तो ये है वो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो कि अभी आयुर्वेदिक कॉलेज के ऊपर लगा हुआ है, जो कि जयपुर शहर के अंदर है। यहाँ पर वैसे तो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप अपने घर पर भी लगवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वहीं पर उतने ही बड़े सोलर सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर यूडिल कंपनी का 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। जो ये सोलर पैनल है वो 540 वाट का है, 27 साल की वारंटी के साथ में आता है। यूडिल कंपनी के अंदर आपको वैसे तो DCR और नॉन DCR सोलर पैनल भी मिल जाते हैं। DCR सोलर पैनल पे आपको सब्सिडी मिलती है, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके अंदर हमेशा DCR सोलर पैनल का यूज होता है, लेकिन जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसमें सब्सिडी नहीं मिलती, इसीलिए वहां पर हम नॉन DCR सोलर पैनल का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिल कंपनी के काफी सोलर पैनल आपको ALMM लिस्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर यूटिल कंपनी के अंदर आपको एक वाइड रेंज के अंदर सोलर पैनल मिल जाते हैं, इसीलिए आप अपनी जरूरत के अनुसार कितना भी बड़ा या छोटा सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। यहाँ पर पूरे कंप्लीट सिस्टम की बात करें तो सोलर पैनल का हमने बता दिया 540 वाट का सोलर पैनल है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का यूज किया गया है हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले स्ट्रक्चर का, जो कि काफी लंबे समय तक टिका रहता है, और सोलर पैनल पर हमें जो 27 साल की वारंटी मिलती है, इसीलिए स्ट्रक्चर का मजबूत होना भी जरूरी है ताकि इतने लंबे समय तक आपका स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा रह सके। इसके अलावा स्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फाउंडेशन का यूज किया जाता है, जो सिविल वर्क है वो आपका इंस्टॉलर करता है, इसीलिए आपको एक सही इंस्टॉलर का भी चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ये यूटीएल कंपनी का ऑथराइज डीलर है जिसने ये कंप्लीट सेटअप यूज किया है, तो यहाँ पर इनका सिविल वर्क भी काफी अच्छा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ जो फाउंडेशन है वो भी काफी अच्छी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जितना भी वायरिंग वर्क होता है वो आपको पाइपिंग के थ्रू करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वायरिंग हमेशा ओपन रहती है तो जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। अगर उसे पाइपिंग के थ्रू करते हैं तो वो उतने लंबी समय तक टिकती है। यहाँ पर काफी इंस्टॉलर पैसे की बचत करने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं। इसके अलावा आपके कंप्लीट सेटअप की सेफ्टी के लिए भी आपको लाइटनिंग अरेस्टर अर्थिंग का वो देखना बहुत ही जरूरी है। इसमें भी यहाँ पर 3 तरह की अर्थिंग का यूज किया गया है। एक होती है DC जो कि आपके सोलर पैनल के साथ में होती है, दूसरी लाइटनिंग अरेस्टर के साथ में होती है, तीसरी AC लोड के लिए होती है। तो ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ACDP DCDP बॉक्स भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इस कंप्लीट सिस्टम को जिसने लगवाया है उसी से हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो जो हमने अंदर प्लांट देखा है वो इन्होंने इंस्टॉल किया है, ये यूटीएल कंपनी के ऑथराइज डीलर हैं हरिराम जी, तो इनसे मिलते हैं। नमस्कार हरिराम जी। तो सर यहाँ पे अभी फिलहाल 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे अभी बताएंगे कि इनको ज़रूरत क्या पड़ी इस 10 किलोवाट के सिस्टम की? सर ये कॉलेज है ओके। और इसके अंदर दिन में लाइट ज़्यादा करती है यहाँ पे, तो फैन चलाने के लिए हमने 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम हमने लगाया है। तो यहाँ पे फैन के अलावा भी कोई लोड चलता है? फैन चलता है, फिर यहाँ जो मशीनरी लगी हुई है वो चलती है सर। ओके, मतलब वाटर पंप वगैरह लगे हुए हैं? हाँ वो चलते हैं जी सर। लाइट वगैरह हो गया? जी सर। तो अभी फिलहाल इनका कंप्लीट लोड इसके ऊपर रन कर रहा है? पूरा सोलर पे चल रहा है सर अभी। तो इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो ये कितनी देर का बैटरी बैकअप दे देता सर? सर ये यहाँ पे कॉलेज है वो दिन में लगती है और ये पूरे दिन में सोलर पैनल पे चलता है। ओके, मतलब इतनी बैकअप की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। यहाँ पे सोलर से इनका कंप्लीट काम चल रहा है? जी सर जी सर। तो यहाँ पर आपने जो इन्वर्टर लगाया वो कौन सा है सर? सर ये यूटीएल सोलर का 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। अभी तो ये ऑफ ग्रिड पे काम कर रहा है, अब हमको जरूरत पड़ेगी ऑन ग्रिड करने में तो हम इसी इन्वर्टर को ऑन ग्रिड में बदल देंगे। मतलब इन फ्यूचर अगर इनको पावर कट की दिक्कत नहीं होगी तो इसी हाँ, ग्रिड में ऑन ग्रिड में बदल देंगे सर। तो ये तो काफी अच्छा फीचर है सर। जी सर जी सर। अभी इन फ्यूचर को देखते हुए आपने ये सिस्टम अच्छे से लगा दिया है। जी सर। बाद में अगर इन्को ऑन ग्रिड बनाना है तो बड़े आराम से बना सकते हैं सर। जी सर। तो इस कंप्लीट सिस्टम के ऊपर आपने वारंटी कितनी दे रखी है सर इनकी? सर पैनल की 27 साल है, इन्वर्टर की 5 साल की है और बैटरी की भी 5 साल की है। तो सर इसके ऊपर वारंटी भी अच्छी खासी मिल रही है और सिस्टम भी ऐसा है कि आप अभी ऑफ ग्रिड की तरह यूज कर लेंगे, बाद में ऑन ग्रिड। तो इस कंप्लीट सेटअप का प्राइस क्या रहेगा सर? सर ये 10 किलोवाट सिग्मा के साथ इसकी प्राइस रहेगी सर 4,90,000 रुपए। ओके, अगर किसी का बजट कम है तो यहाँ पर इन्वर्टर को बदल के वो कॉस्ट कम कर सकता है सर? बिल्कुल सर। तब कितने का पड़ेगा फिर सर ये? सर फिर ये 470 का पड़ जाएगा। ओके, लगभग 20,000 रुपए तक बच सकते हैं इसके साथ में, अगर वो सिंपल ऑफ ग्रिड के साथ में जाता है तो। जी सर। तो यहाँ पर मैं वैसे सभी को यही सलाह देता हूँ कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लगभग 20,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके अपने सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ कर लीजिए। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसे लगाने के काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं, जैसे कि इसी से आप ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अभी के लिए आप इसे ऑफ ग्रिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर आपको RMPPT टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कि ये 30% एक्स्ट्रा इफिशियंट हो जाता है दूसरे इन्वर्टर से। और यहाँ पर इसके अंदर आपको DSPIC बेस्ड प्योर साइन वेव डिजाइन देखने को मिलता है और ये ग्रिड इंटरेक्टिव है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसके अंदर
अंदर मैक्सिमम प्रायोरिटी सोलर पावर को रहती है, यानी कि मैक्सिमम पावर ये सोलर की यूज करता है, जिससे कि आपका बिजली का बिल बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा, ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी आप अपना बिजली का बिल 0 तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक ऑप्शनल फीचर भी मिलता है जो कि रिमोट मॉनिटरिंग का है, जिससे कि आप मोबाइल ऐप पे इसका सारा डाटा देख सकते हैं। और इस इन्वर्टर के ऊपर 5 साल तक की आपको वारंटी भी मिलती है। दूसरे, यहाँ पर मार्केट में बहुत कम इन्वर्टर होते हैं जिसपे आपको इतनी लंबी वारंटी मिलती है, लेकिन यूटीएल कंपनी के इस इन्वर्टर पे आपको 5 साल तक की वारंटी मिलने वाली है। यहाँ पर फ्रंट में आपको इसकी डिस्प्ले दी गई है, जिसमें काफी पैरामीटर इसके देख सकते हैं आप, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि डिस्प्ले के ऊपर क्या क्या ये दिखाई दे रहा है। साथ में ही यहाँ पर कुछ बटन दिए जाते हैं जिससे कि आप इसके अंदर पैरामीटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर यूटीएल कंपनी के जितने भी इन्वर्टर आते हैं उसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, स्मार्ट, पीसीयू, हाइब्रिड। वो मोड आपको इस इन्वर्टर में भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो बेसिक फीचर आपको यूटीएल कंपनी के इन्वर्टर में मिलते हैं, जैसे कि ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करना, आईटी लोड को इनेबल डिसेबल करना, ग्रिड एक्सपोर्ट को इनेबल डिसेबल करना, आप ये सभी काम आप इस इन्वर्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फीचर के साथ में ये इन्वर्टर भी आता है और कंप्लीट सिस्टम पे अच्छी खासी वारंटी भी मिल रही है। अगर आप ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो किसी भी यूटीएल ऑथराइज्ड डीलर से लगवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।